राधे राधे। सुनो भाई, राहु केतु का असली तांडव शुरू होने वाला है। ये 7 भविष्यवाणियां सच होकर रहेंगी। अचानक बदल जाएगी पूरी जिंदगी। अब वह समय बहुत करीब आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में केवल परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, बल्कि तुम्हारी सोच, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे निर्णय और अपने भविष्य को देखने का पूरा नजरिया बदल जाएगा। राहु और केतु का असली तांडव शुरू होने जा रहा है। लेकिन यहां तांडव का अर्थ केवल बर्बादी, संकट या अशुभ घटना नहीं है। यह उस भ्रम का तांडव है जिसने लंबे समय से तुम्हें सच्चाई देखने से रोक रखा था। यह उन झूठे संबंधों का तांडव है जिनमें तुम अपनापन खोजते रहे, लेकिन बदले में तुम्हें केवल उपेक्षा मिली। यह उन अधूरे सपनों का तांडव है जिन्हें तुमने परिस्थितियों से हारकर अपने मन के किसी कोने में दबा दिया था। यह उस डर का तांडव है जिसने तुम्हारे कदम रोक रखे थे और तुम्हें बार बार यह विश्वास दिलाया कि तुम आगे बढ़ने के योग्य नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है कि यह बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने उन दोस्तों को शेयर करना जो शायद इसी उलझन में हैं। हो सकता है कि यह संदेश उनके काम आए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे और संकेत तुम तक पहुंचते रहें। अब आगे सुनो। आने वाले समय में तुम्हारे साथ कुछ घटनाएं इतनी अचानक घट सकती हैं कि कुछ समय के लिए तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि जो हो रहा है वह तुम्हारे पक्ष में है या तुम्हारे विरुद्ध। कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारी जिंदगी से दूर हो सकता है। कोई पुराना संबंध फिर से तुम्हारे सामने आ सकता है। कोई बंद रास्ता अचानक खुल सकता है। और जिस रास्ते को तुम अपना भविष्य मानकर बैठे थे वह बिना किसी चेतावनी के बंद भी हो सकता है। तुम्हें कभी लगेगा कि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो रहा है और अगले ही पल कोई घटना तुम्हें अपने निर्णय पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है। यही राहु केतु का वास्तविक खेल होता है। राहु पहले तुम्हारे सामने चमक पैदा करता है। किसी अवसर, व्यक्ति, पद, धन या सफलता को इतना आकर्षक बनाकर दिखाता है कि तुम्हें उसके अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरी ओर केतु उसी आकर्षण के पीछे छिपी असलियत को सामने लाता है। अब मैं तुमसे कहता हूं, इस संदेश को अगर तुमने सही समझा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना ताकि और लोग भी इस गहरी बात को जान सकें। और अगर तुम सच में इससे जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे और भी रहस्य हैं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। जब तक तुम किसी भ्रम को ही सच्चाई मानकर जीते रहते हो तब तक केतु तुम्हारे भीतर बेचैनी पैदा करता रहता है। लेकिन जैसे ही तुम वास्तविकता स्वीकार कर लेते हो वही बेचैनी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। इसीलिए इस पूरे परिवर्तन को तांडव कहा जा रहा है, क्योंकि जब तांडव होता है तब पुरानी, कमजोर और असत्य चीजें अपनी जगह छोड़ती हैं। जो रिश्ता केवल स्वार्थ के आधार पर बना हुआ है उसकी परीक्षा होगी। जो काम केवल दिखावे और झूठे वादों पर टिका हुआ है उसकी असलियत सामने आएगी। जिस व्यक्ति ने तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारी भावनाओं का लाभ उठाया है उसका मुखौटा हटेगा। जिस योजना में तुम्हारा समय और पैसा लगातार बर्बाद हो रहा था उससे बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। और जिस प्रतिभा को तुमने अपने भीतर दबा कर रखा था वही तुम्हें आगे बढ़ाने का माध्यम बनेगी। इस भविष्यवाणी को केवल मनोरंजन समझकर बीच में छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि आगे बताई जाने वाली 7 घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली घटना तुम्हें अवसर दिखाएगी, दूसरी घटना तुम्हें आर्थिक रूप से सावधान करेगी, तीसरी घटना किसी छिपी हुई सच्चाई को सामने लाएगी, चौथी घटना तुम्हारे रिश्तों की परीक्षा लेगी, पांचवी घटना तुम्हारे मन और शरीर को प्रभावित करेगी, छठी घटना तुम्हारे परिवार और घर से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय करवाएगी, सातवीं घटना तुम्हें भीतर से ऐसा बदल देगी कि उसके बाद तुम पहले वाले व्यक्ति नहीं रहोगे। अगर पिछले कुछ समय से तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन परिणाम तुम्हारे हाथ में आते आते रुक जाते हैं, तो ये बदलाव तुम्हारे लिए ही है। अगर तुम्हें लग रहा है कि लोग तुम्हारी अच्छी नीयत को नहीं समझ पा रहे, तुम्हारी बातों को गलत अर्थ दे रहे हैं
या तुम्हें बार बार अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं, तो यह भी राहु केतु की बदलती ऊर्जा का संकेत हो सकता है। अगर पुराने लोग अचानक याद आने लगे हैं, पुराने विवाद फिर सामने आ रहे हैं, या बिना कारण मन में किसी बड़े परिवर्तन की इच्छा पैदा हो रही है, तो समझो तुम्हारी जिंदगी का रुका हुआ पहिया अब गति पकड़ने वाला है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी बेचैनी जन्म ले सकती है जो तुम्हें साधारण स्थिति से संतुष्ट नहीं रहने देगी। तुम्हें लगेगा कि अब केवल परिस्थितियों के अनुसार जीवन नहीं जीना है, बल्कि अपने लिए कुछ बड़ा करना है। यही बेचैनी यदि सही दिशा में लगाई गई तो तुम्हें सफलता के करीब ले जाएगी। लेकिन यदि तुमने जल्दबाजी, लालच या अहंकार में निर्णय लिया, तो यही बेचैनी परेशानी का कारण भी बन सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। माता रानी की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में सच्चे मन तथा पूरी श्रद्धा से जय माता दी लिख दीजिए। आपकी श्रद्धा का एक शब्द आपके मन में विश्वास जगाएगा और हो सकता है आपका यही विश्वास आने वाले कठिन निर्णयों में आपको सही दिशा दिखा दे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आगे बताई जाने वाली बातें आपके जीवन की वर्तमान परिस्थितियों को समझने में मदद कर सकती हैं। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि पहली बड़ी घटना तुम्हारे काम, करियर और भविष्य से जुड़ी हुई है। तुम्हारे सामने कमाई का कोई ऐसा नया माध्यम आ सकता है जिसके बारे में तुमने पहले गंभीरता से विचार नहीं किया था। यह अवसर तुम्हारे वर्तमान काम से अलग हो सकता है। किसी पुराने परिचित, मित्र, रिश्तेदार, इंटरनेट, सोशल मीडिया, लेखन, शिक्षा, बिक्री, व्यापार, तकनीक, संचार या घर से किए जाने वाले किसी कार्य के माध्यम से नई शुरुआत की संभावना बन सकती है। जो लोग लंबे समय से नौकरी खोज रहे हैं, उनके पास अचानक किसी व्यक्ति का फोन, संदेश या संदर्भ आ सकता है। जिस जगह से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं थी, वहीं से इंटरव्यू, प्रशिक्षण या काम का प्रस्ताव मिल सकता है। संभव है कि पहले तुम्हें उस अवसर में बहुत बड़ी बात दिखाई न दे, लेकिन वही छोटी शुरुआत आगे चलकर तुम्हारी आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यही राहु का तांडव अपनी पहली झलक दिखाएगा। तुम्हारे सामने एक साथ कई रास्ते खुल सकते हैं। कोई व्यक्ति तुम्हें बहुत बड़ी कमाई का सपना दिखाएगा, कोई तुरंत सफलता का वादा करेगा और कोई ऐसा प्रस्ताव देगा जो सुनने में तुम्हारे वर्तमान काम से कई गुना बेहतर लगेगा। लेकिन हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तुम्हें अवसर और लालच के बीच का अंतर समझना होगा। किसी भी नई नौकरी या साझेदारी में जाने से पहले वेतन, काम का समय, जिम्मेदारियां, अनुबंध और भुगतान की शर्तें साफ कर लेना। केवल किसी की मीठी बातों या बड़े बड़े वादों पर अपना वर्तमान काम मत छोड़ना। तुम्हें अपने उत्साह के साथ विवेक को भी साथ लेकर चलना होगा। कोई व्यक्ति जल्दी निर्णय लेने का दबाव बनाए तो समझ जाना कि वहां कोई ना कोई बात छिपाई जा रही है। यह तांडव तुम्हें नौकरी से हटाने नहीं, बल्कि तुम्हें यह सिखाने आया है कि तुम्हारे समय और मेहनत की असली कीमत क्या है। संभव है कि तुम लंबे समय से ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां तुम्हारी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा। तुम्हें जिम्मेदारियां तो दी जाती हैं, लेकिन सम्मान और उचित लाभ नहीं मिलता। अब तुम्हारे भीतर उस स्थिति को स्वीकार न करने की शक्ति पैदा होगी। तुम अपनी बात रखना सीखोगे और यदि आवश्यक हुआ तो सही अवसर मिलने पर दिशा भी बदलोगे। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है। कोई बड़ा ग्राहक नया ऑर्डर या पुराने ग्राहक की वापसी लाभ दे सकती है, लेकिन उधार पर काम करते समय सावधानी रखना। किसी ऐसे व्यक्ति को माल, पैसा या सेवा मत देना जिसका पिछला व्यवहार भरोसेमंद नहीं रहा है। भावनाओं में आकर व्यापार करने से नुकसान हो सकता है। हर लेन देन का प्रमाण रखना और केवल मौखिक वादों पर निर्भर मत रहना। दूसरी बड़ी घटना धन से जुड़ी हुई है। लंबे समय से रुका हुआ भुगतान, कमीशन, बोनस
उधार दिया हुआ पैसा या किसी पुराने कार्य का लाभ वापस आने की स्थिति बन सकती है। जिस धन को तुम लगभग भूल चुके थे, उससे संबंधित संदेश या बातचीत अचानक शुरू हो सकती है। परिवार में भी आय का कोई नया स्रोत बनने की संभावना पैदा होगी। लेकिन यहां राहु का दूसरा रूप सामने आएगा। जैसे ही तुम्हारे पास थोड़ा अतिरिक्त धन आएगा, तुम्हारे सामने अनावश्यक खर्च के अवसर भी बढ़ सकते हैं। कोई महंगी वस्तु खरीदने का मन होगा, कोई ऑनलाइन योजना तुम्हें आकर्षित करेगी, या कोई व्यक्ति कम समय में पैसा दोगुना करने का प्रलोभन देगा। यही वह समय होगा जब तुम्हारे धैर्य और समझदारी की असली परीक्षा होगी। जल्दी अमीर बनने की योजना, अनजान निवेश, फर्जी वेबसाइट, संदिग्ध मोबाइल लिंक और बिना जानकारी के किसी को बैंक से संबंधित विवरण देना भारी पड़ सकता है। अपने पासवर्ड, ओटीपी, कार्ड की जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों को सुरक्षित रखना। किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत करना। राहु अवसर देता है, लेकिन साथ ही भ्रम भी पैदा करता है। यदि तुमने आंखें बंद करके भरोसा किया, तो आया हुआ धन उतनी ही तेजी से जा सकता है। राहु केतु का तांडव तुम्हें यह समझाने वाला है कि धन केवल कमाने से नहीं बढ़ता, उसे संभालना भी पड़ता है। अब तक संभव है कि तुम दूसरों की जरूरतों में अपनी बचत खर्च करते रहे हो। किसी की परेशानी देखकर तुमने बिना सोचे पैसा दे दिया, लेकिन जब तुम्हें आवश्यकता पड़ी तो वही लोग पीछे हट गए। आने वाला समय तुम्हें मदद करना बंद करने के लिए नहीं, बल्कि सही सीमा बनाना सिखाएगा। तुम्हें परिवार की जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन अपनी सुरक्षा भी बनाए रखनी है। भावनाओं के कारण अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर देना समझदारी नहीं है। किसी को उधार देने से पहले यह सोच लेना कि यदि वह पैसा वापस ना आए तो क्या तुम्हारी स्थिति प्रभावित होगी। जहां उत्तर हां हो, वहां केवल दया के आधार पर निर्णय मत लेना। तीसरी बड़ी घटना किसी व्यक्ति की असलियत सामने लाएगी। यह व्यक्ति तुम्हारे साथ काम करने वाला, रिश्तेदार, मित्र या बहुत करीबी भी हो सकता है। संभव है वह लंबे समय से तुम्हारे सामने अच्छा व्यवहार करता रहा हो, लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे विरुद्ध बातें करता हो। वह तुम्हारी योजना जानकर किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है, या तुम्हारे काम का श्रेय लेने का प्रयास कर सकता है। अचानक तुम्हें कोई संदेश, बातचीत, दस्तावेज या तीसरे व्यक्ति से ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे तुम्हारा भरोसा हिल जाएगा। पहले तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तुम सोचोगे कि शायद कोई गलतफहमी है, लेकिन धीरे धीरे पहले की कई घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती दिखाई देंगी और तुम्हें समझ आएगा कि जिस व्यक्ति को तुम अपना मानते रहे, वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ नहीं था। यही वह समय होगा जब राहु केतु का वास्तविक अर्थ तुम्हारे सामने आएगा। राहु केतु का तांडव इसलिए शुरू होगा क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में झूठ लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। जो व्यक्ति सामने प्रेम और पीछे विरोध करता है, उसकी दोहरी भूमिका सामने आएगी। जो तुम्हारी सफलता से खुश होने का दिखावा करता है, लेकिन भीतर ही भीतर जलता है, उसकी बेचैनी उसके व्यवहार से दिखाई देने लगेगी। अगर तुम यहां तक देख रहे हो तो एक बार मन से जय माता दी लिखना, और अगर लगता है कि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे और संकेत तुम तक और तुम्हारे परिचितों तक पहुंचते रहें। यही मेरा आशीर्वाद है और यही काल का इशारा है। इस घटना के बाद गुस्से में सबके सामने लड़ाई मत करना। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले सच्चाई की पुष्टि करना। अपने आवश्यक दस्तावेज, मोबाइल, ईमेल, पासवर्ड और काम से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रखना। हर किसी को अपनी भविष्य की योजना बताने की आदत छोड़नी होगी। जो काम पूरा नहीं हुआ है उसका प्रचार मत करना। कुछ सपने तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक उन्हें दुनिया की नजरों से दूर रखा जाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर आलोचना शत्रुता नहीं होती। कोई व्यक्ति तुम्हें गलती बताता है तो पहले यह देखना कि वह बात सही है या नहीं।
केवल इसलिए किसी को दुश्मन मत मान लेना क्योंकि उसने तुम्हारी हां में हां नहीं मिलाई। राहु कई बार सच्चे सलाहकार को विरोधी और चापलूस को अपना दिखाता है, इसलिए व्यक्ति के शब्दों से ज्यादा उसके पिछले कर्मों को देखना। चौथी बड़ी घटना प्रेम और रिश्तों से जुड़ी है। जिन लोगों का प्रेम संबंध चल रहा है उन्हें साथी के व्यवहार में बदलाव महसूस हो सकता है। बातचीत कम हो सकती है, उत्तर मिलने में देर हो सकती है या छोटी सी बात पर विवाद बढ़ सकता है। मन में संदेह जन्म ले सकता है कि कहीं साथी कुछ छिपा तो नहीं रहा, लेकिन केवल ऑनलाइन स्थिति, सोशल मीडिया गतिविधि, किसी फोटो या तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर संबंध तोड़ने का निर्णय मत लेना। राहु भ्रम का ग्रह माना जाता है और उसके प्रभाव में छोटी बात बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। सामने बैठकर शांत मन से बात करना, आरोप लगाने के बजाय अपनी भावना बताना, तुम हमेशा गलत करते हो कहने के स्थान पर मुझे इस बात से परेशानी हुई कहना संबंध को बचा सकता है। कुछ रिश्तों में वास्तविक सच्चाई भी सामने आ सकती है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से तुम्हें केवल इंतजार करवा रहा है, भविष्य का वादा करता है, लेकिन जिम्मेदारी लेने से बचता है, तो अब तुम्हारे भीतर प्रश्न उठेगा कि यह रिश्ता तुम्हें खुशी दे रहा है या केवल मानसिक थकान। तुम पहली बार अपने आत्मसम्मान को प्रेम से ऊपर रखने का साहस कर सकते हो। कोई रिश्ता टूटता है तो यह समझना कि हर टूटना दुर्भाग्य नहीं होता। कभी कभी ईश्वर उस संबंध को समाप्त करते हैं जो आगे चलकर तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख बन सकता था। जिस व्यक्ति को खोने से आज तुम्हें दर्द होगा, संभव है कुछ समय बाद तुम्हें समझ आए कि उसका जाना तुम्हारी सुरक्षा थी। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में कोई आकर्षक और समझदार व्यक्ति आ सकता है। बातचीत बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। तुम्हें लगेगा कि सामने वाला तुम्हारी हर भावना समझता है, लेकिन केवल मीठी बातों और बड़े वादों से प्रभावित मत होना। समय व्यक्ति की सच्चाई सामने लाता है। उसके व्यवहार, जिम्मेदारी और कठिन समय में साथ निभाने की क्षमता को देखना। विवाहित लोगों के लिए यह समय संवाद की परीक्षा लेकर आएगा। काम, आर्थिक तनाव, परिवार की जिम्मेदारी और मोबाइल में अधिक समय देने से जीवन साथी उपेक्षित महसूस कर सकता है। संभव है वह अपनी परेशानी सीधे न बताए, लेकिन चिड़चिड़ापन, मौन या छोटी बात पर नाराजगी के माध्यम से संकेत दे। अपने साथी को केवल सलाह नहीं, समय और सम्मान भी देना। पुरानी गलतियों को बार बार उठाने से वर्तमान समस्या हल नहीं होगी। यदि हर विवाद में कई साल पुरानी बातों का हिसाब खोला जाएगा तो दूरी बढ़ती चली जाएगी। एक दूसरे की बात पूरी सुनने की आदत डालो। रिश्ते में जीतने का प्रयास मत करो, समाधान निकालने का प्रयास करो। पांचवी बड़ी घटना तुम्हारे मन, स्वास्थ्य और दिनचर्या को प्रभावित करेगी। राहु की ऊर्जा में मन बहुत तेजी से चलता है। एक ही समय में कई योजनाएं बनती हैं। कभी अत्यधिक उत्साह महसूस होता है और कभी बिना किसी स्पष्ट कारण निराशा घेर लेती है। तुम रात में सोने जाओगे, लेकिन दिमाग भविष्य, पैसा, रिश्ते और अधूरे कामों के बारे में सोचता रहेगा। नींद पूरी न होने से सिर दर्द, आंखों में जलन, थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी महसूस हो सकती है। कुछ लोग देर रात तक मोबाइल देखते रहेंगे और सुबह उठते ही फिर से स्क्रीन पर चले जाएंगे। इससे मन को आराम नहीं मिलेगा। तुम्हें समझना होगा कि शरीर की थकान केवल सोने से दूर होती है, लेकिन मन की थकान के लिए कुछ समय शांति में रहना भी आवश्यक है। समय पर भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना और रोज थोड़ा चलना लाभकारी रहेगा। खाली पेट बहुत अधिक चाय या कॉफी लेने से बचना। लगातार बाहर का तला भुना भोजन खाने से पाचन प्रभावित हो सकता है। किसी प्रकार की लगातार बनी हुई समस्या को केवल ग्रहों का प्रभाव मानकर नजरअंदाज मत करना। आवश्यकता होने पर योग्य चिकित्सा